Hello everyone, welcome to our new session of KCC tutorials. Students, today we are going to learn 5th standard English बाल भारती book lesson number 5 the 12 months. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो, पसंद आते हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक द 12 मंथ्स। ये 12 मंथ्स ये जो चैप्टर है इसमें एक लिटिल गर्ल मार्कोला और 12 मंथ्स की स्टोरी है। वी नो दैट देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर. दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ वन लिटिल गर्ल named Marcola and 12 months. It is very nice story. Let us see. Once upon a time in a far away country there lived a mother who had 2 daughters. बहुत समय पहले की बात है. वंस अपॉन अ टाइम बहुत समय पहले की बात है. एक दूर देश में, फार अवे कंट्री मतलब एक दूर देश में एक माँ रहती थी जिसे 2 बेटियाँ थी. हु हैड 2 daughters, जिसकी 2 बेटियाँ थी. डॉटर्स मतलब बेटियाँ थी. वन वॉज हर ओन चाइल्ड. एक जो बेटी थी वो उसकी खुद की बेटी थी. और एंड द अदर वॉज हर स्टेप डॉटर. और दूसरी जो लड़की थी, बेटी थी, वो उसकी स्टेप डॉटर थी. स्टेप डॉटर मतलब सौतेली बेटी थी. शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हर ओन डॉटर. वो जो माँ थी उसको अपनी बेटी से बहुत लगाव था, बहुत चाहती थी वो उसे. बट शी हेटेड हर स्टेप डॉटर. पर वो अपनी सौतेली बेटी से नफ़रत करती थी. हेटेड मतलब नफ़रत करना. अपनी स्टेप डॉटर से वो बहुत नफ़रत करती थी. द ओनली रीज़न वॉज दैट मार्कोला द स्टेप डॉटर वॉज प्रीटियर दैन हर ओन डॉटर होलेना. इसका एक ही कारण था कि वो जो मार्कोला थी, उसकी स्टेप डॉटर, उसकी सौतेली बेटी, वो उसे नफ़रत क्यों करती थी. इसका एक ही कारण था कि वो सौतेली बेटी मार्कोला उसकी अपनी बेटी होलेना से बहुत सुंदर थी. शी वॉज प्रीटियर, उससे बहुत सुंदर थी. यही एक कारण था कि वो अपनी बेटी से प्यार करती थी और उससे नफ़रत करती थी. द जेंटल हार्टेड मार्कोला डिड नॉट नो हाउ ब्यूटीफुल शी वॉज. और इस बेचारी मार्कोला को ये पता नहीं था कि वो कितनी सुंदर है. वो उससे नफ़रत क्यों करती है, वो कितनी सुंदर है, वो खुद कितनी सुंदर है, ये उसे पता भी नहीं था. एंड सो शी कुड नेवर मेक आउट वाई हर मदर वॉज ऑलवेज सो क्रॉस विथ हर. तो इसीलिए उसे इस बात का भी पता नहीं था कि ये बात वो कभी भी नहीं समझ पाती थी कि उसकी माँ हमेशा उसके साथ इतना ऐसा बिहेव क्यों करती है, इतनी अप्रसन्न क्यों रहती है. वाई मदर वॉज ऑलवेज सो क्रॉस विथ हर. उससे इतना नफरत क्यों करती है, इस बात का उसे मार्कोला को पता नहीं था. मार्कोला हैड टू डू ऑल द हाउस वर्क. मार्कोला को घर के सारे काम करने पड़ते थे, जैसे कि टाइडिंग अप द कॉटेज. कॉटेज मतलब जो छोटा सा घर रहता है उसे कॉटेज कहते हैं. उसको साफ़ सुथरा रखना, उसका टाइडिंग अप मतलब क्लीन अप करना, कुकिंग करना, वॉशिंग, स्पिनिंग, वीविंग एंड सीविंग, ये सभी काम वो चुपचाप से करती थी. वो सब काम मार्कोला को करने पड़ते थे, जो उस माँ की सौतेली बेटी थी, स्टेप डॉटर थी. शी लाइक्ड वर्क एंड शी डिड इट ऑल विदाउट अ वर्ड ऑफ कंप्लेंट. उसे काम करना बहुत पसंद था और वो ये सब काम बिना कंप्लेंट किए, बिना शिकायत किए सब काम करती थी. वाइल होलेना स्पेंड द टाइम एडॉर्निंग हरसेल्फ एंड लेजिंग अबाउट. और ये जो होलेना थी वो अपना पूरा समय ऐसे ही बिताती थी. एडॉर्निंग हरसेल्फ एंड लेजिंग अबाउट, वो बहुत आलसी स्वभाव की थी और वो अपना समय ऐसे ही बिताती थी. सब काम वो मार्कोला करती थी. Even then, Helena and her mother scolded and rated and abused Marcola every day. फिर भी ये जो होलेना थी और उसकी माँ, ये दोनों मार्कोला को हर दिन परेशान करते रहती थी. रेटेड एंड अब्यूज़ मतलब परेशान करना. हर दिन उसे परेशान करती थी. दे इन्वाइट her so much that one day they decided to throw her out in the freezing cold to get rid of her. एक दिन तो उन्होंने इतना परेशान किया कि एक दिन उन्हें उसे छुटकारा पाने के लिए, गेट रीड ऑफ हर मतलब उसे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि इसे हम बाहर
फेंक देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। थ्रो हर आउट मतलब उसे ठंड में, थ्रो हर आउट इन अ फ्रीजिंग कोल्ड मतलब बाहर इतनी ठंड थी कि उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि उसे हम ठंड में बाहर फेंक देते हैं। ऐसा उन्होंने फैसला किया, गेट रीड ऑफ हर मतलब उससे छुटकारा पाने के लिए, उन्होंने उसे छुटकारा पाने के लिए ठंड में बाहर फेंकने का फैसला कर दिया। ये दोनों हेलेना और उसकी माँ ने ऐसा डिसाइड किया कि मार्कोला को हम बाहर ठंड में फेंक देते हैं। अभी आगे वो क्या करते हैं देखो, गो मार्कोला एंड गेट मी सम वॉयलेट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, आई वॉन्ट टू वियर देम एंड टू स्मेल देम, सेड होलेना। होलेना ने उसे क्या कहा कि मार्कोला जाओ, गो मार्कोला जाओ और मुझे जंगल से कुछ वॉयलेट्स ला के दो। अभी ये वॉयलेट्स क्या है, तो ये वॉयलेट्स जो है वो फूल है जो वॉयलेट कलर के आते हैं। वो कहती है कि मुझे फॉरेस्ट मतलब जंगल से मुझे वॉयलेट के जो फूल है वो मुझे चाहिए। आई वॉन्ट टू वियर देम एंड टू स्मेल देम, मुझे उनका सुवास लेना है, सुगंध लेना है और मुझे वो पहनने हैं, पहनकर उसका सुगंध लेना है, सुवास लेना है, ऐसे वो हेलेना कहती है। मुझे वो फूल ला कर दो, ऐसा कहती है। बट माई डियर सिस्टर, इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड वॉयलेट्स इन द स्नो, सेड पुअर मार्कोला। ये जो गरीब बेचारी मार्कोला थी वो क्या कहती है कि मेरी प्यारी बहन, ये तो इम्पॉसिबल मतलब असंभव है कि इतनी बड़ी ठंड में ये बर्फ़ गिर रही है जब बाहर, तो उसमें ये वॉयलेट के जो फूल है तो वो तो मिलना असंभव है। इम्पॉसिबल मतलब नॉट पॉसिबल, असंभव है। वो क्या कहती है, प्यार से कहती है, लेकिन मेरी प्यारी बहन ये तो असंभव है कि अभी इतने बर्फ़ में, इतने ठंड में वॉयलेट के फूल मिलना असंभव है, ऐसा वो गरीब बेचारी मार्कोला कहती है। फिर How dare you argue when I tell you to do something? Off you go at once, and if you don't bring me violets from the forest, I will kill you, said Helena threateningly. वो हेलेना थ्रेटनिंगली मतलब गुस्सा होके से धमकी देते हुए क्या कहती है, हाउ डेयर यू टू आर्ग्यू व्हेन आई टेल यू टू डू समथिंग। मैं जब भी तुम्हें कुछ काम करने के लिए कहती हूँ तुम मुझसे आर्ग्यू क्यों करती हो, मुझसे बहस क्यों करती हो। तुम पहले जाओ, ऑफ यू गो एट वंस, तुम एक बार जाओ, एंड इफ़ यू डोंट ब्रिंग मी वॉलेट्स, अगर तुमने मेरे लिए वॉलेट्स नहीं लाए फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगल से मेरे लिए वॉलेट्स नहीं लाए, देन आई विल किल यू मतलब मैं तुम्हें मार डालूंगी, ऐसा वो धमकी देते हुए हेलेना कहती है मार्कोला से। वो जब मार्कोला कहती है कि इतने बर्फ़ में, इतने ठंड में वॉलेट्स मिलना तो असंभव है, लेकिन वो हेलेना उसकी कुछ भी बात नहीं सुनती और वो क्या कहती है कि तुमने अगर मुझे जंगल से वॉलेट्स नहीं लाई तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, ऐसा वो धमकी देते हुए कहती है। अभी आगे क्या होता है देखो, The stepmother caught hold of Marcola, turned her out of the door and slammed it to after her. और ये जो स्टेप मदर रहती है उसकी सौतेली माँ, वो क्या करती है, मार्कोला को पकड़ती है और उसको दरवाजे से बाहर निकालकर दरवाज़ा उसके सामने, उसके मुंह पर पटक देती है। स्लैम मतलब दरवाज़ा पटक देना। वो सौतेली माँ ने मार्कोला को पकड़ा और उसे दरवाजे से बाहर निकालकर दरवाज़ा उसके मुंह पर पटक दिया। मार्कोला वेंट इनटू द फॉरेस्ट वीपिंग बिटरली, और वो गरीब बेचारी मार्कोला फॉरेस्ट में जाती है, जंगल में जाती है, रोते हुए जाती है। वीपिंग बिटरली मतलब रोते रोते वो जंगल में जाती है। द स्नो ले डीप, बहुत ज़्यादा ठंड थी, इसके कारण बर्फ़ बहुत गहरी पड़ी थी। एंड देयर वॉजंट अ ह्यूमन फुटप्रिंट टू बी सीन, और वहाँ पे ह्यूमन फुटप्रिंट का कोई भी निशान नज़र नहीं आ रहा था। जब बर्फ़ गिरती है तब कोई इंसान अगर वहाँ से चलता है, बर्फ़ से चलता है, तो उसके फुटप्रिंट्स मतलब पैरों के निशान उस बर्फ़ पे गिरते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कोई तो इंसान वहाँ पे है, मतलब चल रहा है, कोई तो है बाहर। लेकिन वहाँ पे जब ये जंगल में जाती है मार्कोला तो वहाँ पे कोई भी ह्यूमन फुटप्रिंट नज़र नहीं आता, मतलब कोई भी नहीं था। बहुत सुनसान सा वो समय था जब वो मार्कोला जंगल में गई थी। बहुत गहरी बर्फ़ पड़ी थी और वहाँ इंसान के पैरों का एक भी निशान नहीं था। मार्कोला वंडर्ड अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मार्कोला ने बहुत ढूंढा। वंडर्ड मतलब वो जगह जगह पे ढूंढती रही।
टॉर्चर्ड बाय हंगर एंड ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड। टॉर्चर्ड बाय हंगर मतलब वो भूख से परेशान थी, उसे बहुत भूख लगी थी। हंगर मतलब भूख, उसे बहुत भूख लगी थी। एंड ट्रेम्बलिंग विद द कोल्ड, और वो ठंड से काँप रही थी। इतनी ठंड थी कि बर्फ़ गिर रहा था। बर्फ़ गिर रहा है मतलब बहुत ज़्यादा ठंड होगी, तो वो ठंड से काँप रही थी। उससे भूख भी लगी थी। भूख से तड़प कर ठंड से काँपती हुई वो जंगल में भटकती रही। एट लास्ट शी सॉ अ लाइट इन द डिस्टेंस, और अंत में उसे बहुत दूर एक रोशनी दिखाई दी। शी सॉ अ लाइट मतलब उसे रोशनी दिखाई दी। शी वेंट टूवर्ड्स द ग्लो, और उसने वो क्या करती है, ग्लो की तरफ मतलब रोशनी की तरफ जाती है। विच केम फ्रॉम द टॉप ऑफ अ माउंटेन, जो एक माउंटेन की ऊपर से आ रही थी। माउंटेन मतलब एक पहाड़ था, पहाड़ के ऊपर से वो रोशनी आ रही थी। वहाँ पे वो गई। अ बिग फायर वॉज बर्निंग देयर, वहाँ पे फायर बर्न हो रहा था मतलब वहाँ पे कोई तो आग जला रहा था। एंड राउंड द फायर वेर 12 स्टोन्स विथ 12 मेन सिटिंग ऑन देम, और उस फायर के राउंड, उसके फायर के आजू बाजू में 12 स्टोन्स थे, मतलब 12 बड़े बड़े चट्टान थे, मतलब स्टोन्स मतलब रॉक थे, और उस स्टोन्स पे 12 लोग बैठे हुए थे। 12 मंथ्स सिटिंग ऑन देम। 3 ऑफ देम हैड स्नो वाइट ब्रेड्स, ये जो 12 पत्थर थे, उन 12 पत्थरों पर 12 आदमी बैठे हुए थे। 3 ऑफ देम हैड स्नो वाइट ब्रेड्स, 3 वेर नॉट सो ओल्ड एंड 3 वेर स्टिल यंगर। उनमें से तीन जो थे, उन 3 लोगों की बर्फ़ जैसी सफ़ेद दाढ़ी थी। ब्रेड्स मतलब दाढ़ी, उनकी दाढ़ी बर्फ़ जैसे सफ़ेद थी। आप अगर इमेज में देखेंगे, बुक में जो इमेज हमें दिया है उसमें हम देख सकते हैं कि वहाँ पे 3 जो आदमी हैं उनकी दाढ़ी कैसी है, स्नो वाइट मतलब बर्फ़ जैसी है। एंड 3 वेयर नॉट सो ओल्ड, और जो 3 आदमी थे वो उतने भी बूढ़े नहीं थे। एंड 3 वेयर स्टिल यंगर, और बाकी जो 3 थे वो अभी भी जवान थे। द 3 यंगेस्ट वेयर द हैंडसमेस्ट ऑफ देम ऑल, और 3 बच्चे उन सभी से सबसे सुंदर थे। हैंडसमेस्ट मतलब सबसे सुंदर थे। दे वेर नॉट स्पीकिंग, और ये जो 3 थे वो बोल नहीं रहे थे। दे वेर नॉट स्पीकिंग, वो चुपचाप बैठे थे। बट ऑल सिटिंग साइलेंट, बट सभी शांत बैठे हुए थे। दीज 12 मैन वेर 12 मंथ्स, ये जो 12 पत्थरों पर 12 आदमी बैठे हुए थे ये 12 महीने थे। ये 12 आदमी मतलब ये 12 महीने थे। ग्रेट जनवरी सैट हाईएस्ट ऑफ ऑल, ये जो महान जनवरी है वो सबसे ऊपर बैठा हुआ था। हाईएस्ट ऑफ ऑल मतलब सबसे ऊपर बैठा हुआ था। His hair and beard were as white as snow, and in his hand he held a club, और उसकी जो दाढ़ी थी और उसके बाल और उसकी दाढ़ी बर्फ़ की तरह सफ़ेद थे। एंड ही हैज़ क्लब इन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक छड़ी थी। क्लब मतलब एक छड़ी थी। ये जो जब मार्कोला रोशनी की तरफ जाती है तो उसे क्या दिखाई देता है, फायर बर्न हो रहा है, आग जल रही है, और उसके आजू बाजू 12 आदमी बैठे हुए हैं। जो 12 आदमी 12 महीने हैं, उनमें से 3 जो है वो सफ़ेद दाढ़ी के हैं, और 3 जो है उतने बूढ़े भी नहीं हैं, और 3 अभी जवान थे, और 3 बच्चे उन सभी में से सबसे सुंदर थे। ऐसे सब लोग वहाँ पे बैठे थे, 12 महीने थे। और ये जो ग्रेट जनवरी था, जनवरी मतलब सबसे पहला महीना, तो ये सबसे पहला महान महीना था ग्रेट जनवरी, तो वो सबसे ऊपर बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक छड़ी थी। अभी आगे देखो क्या होता है। मार्कोला वॉज फ्राइटन्ड, मार्कोला डर गई। शी स्टूड स्टिल फॉर अ टाइम इन टेरर, वो डर के मारे ऐसे ही खड़ी रही। बट ग्रोइंग बोल्डर, बट उसने हिम्मत जताई। हिम्मत जताकर वो क्या कहती है, शी वेंट अप टू देम एंड सेड, वो उसने हिम्मत जताई और उनके आगे जाके वो क्या कहती है, प्लीज़ काइंड सर्स लेट मी वार्म माई हैंड्स एट योर फायर। वो उसने कहा कि कृपया, प्लीज़ मतलब कृपया, काइंड सर्स मतलब आप जो दयालु सभी लोग हैं, काइंड मतलब दयालु, आप सब दयालु जो लोग हैं,
प्लीज़ आप मुझे क्या करने दो, लेट मी वार्म माई हैंड्स एट योर फायर, आपकी ये जो आग जल रही है वहाँ पर मुझे मेरे हाथ गर्म करने दो, ऐसे उसने कहा। क्योंकि बहुत बर्फ़ गिर रही थी तो ठंड लग रही थी उसे, तो उसने क्या कहा, रिक्वेस्ट करते हुए विनम्रता से वो क्या कहती है कि कृपया दयालु सब लोग मुझे अपने हाथों को आपकी आग जो जल रही है वहाँ पे मुझे अपने हाथ सेकने दो। ग्रेट जेन्युरी नोडेड, और ये जो ग्रेट जेन्युरी था उसने नोडेड मतलब उसने सिर हिलाया एंड आस्क्ड हर, और उसने पूछा कि वाई हैव यू कम हियर माई डियर लिटिल गर्ल, तुम यहाँ क्यों आई हो। उसने ऐसा पूछा, वॉट आर यू लुकिंग फॉर, और तुम क्या ढूंढ रही हो। ऐसे उसने जेन्युरी ने उसको पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो और किसकी तलाश में आई हो। वॉट आर यू लुकिंग फॉर, आई एम लुकिंग फॉर अ वॉयलेट्स आंसर्ड मार्कोला, मार्कोला ने जवाब दिया कि मैं वॉयलेट्स की तलाश में आई हूँ, मैं वॉयलेट्स लेना चाहती हूँ। आंसर्ड मार्कोला, दिस इज़ नो टाइम टू बी लुकिंग फॉर वॉयलेट्स, फॉर एवरीथिंग इज कवर्ड विथ स्नो। आंसर्ड ग्रेट जेन्युरी, तो ग्रेट जेन्युरी क्या कहता है कि दिस इज़ नॉट टाइम टू बी लुकिंग फॉर वॉयलेट्स, ये अभी वॉयलेट्स के फूल जमा करने का टाइम नहीं है, ये तो अभी सभी तरफ बर्फ़ हुई है, बर्फ़ गिरी हुई है, तो ये तो सही टाइम नहीं है क्योंकि सब कुछ बर्फ़ से ढका हुआ है। ऐसे महान जेन्युरी ने उसे उत्तर दिया कि अभी तुम क्यों बर्फ़ ढूंढ रही हो। तो वो क्या कहती है, येस आई नो, हाँ मुझे पता है, बट माई सिस्टर होलेना एंड माई स्टेप मदर सेड दैट आई मस्ट ब्रिंग देम सम वॉयलेट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। पर वो क्या कहती है कि मुझे पता है कि यह ठीक समय नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर जो है, मेरी बहन होलेना जो है, और वो मेरी स्टेप डॉटर मतलब सौतेली माँ जो है, उन्होंने मुझे जंगल से वॉलेट्स लाने के लिए कहा है, और अगर मैं नहीं लेके गई दे विल किल मी, वो मुझे मार डालेंगे। टेल मी फादर्स प्लीज़ टेल मी वेयर आई कैन फाइंड देम, कृपया आप मुझे बताइए पिता कि कहाँ मैं उन्हें कहाँ ढूंढ सकती हूँ। वेयर कैन आई फाइंड देम, मैं वहाँ उन्हें कहाँ ढूंढ सकती हूँ, ऐसे वो मार्कोला पूछती है। ग्रेट जेन्युरी स्टूड अप एंड वेंट टू वन ऑफ द यंगर मंथ्स, ये जो महान जनवरी था वो उठकर खड़ा हुआ और वो जो 12 मंथ थे उनमें से एक यंगर मंथ्स के सामने जाकर वो खड़ा हुआ। इट वॉज मार्च, और वो कौन सा महीना था जिसके सामने जनवरी जाकर खड़ा हुआ, वो था मार्च। अभी वो मार्च को क्या कहता है, एंड गिविंग हिम अ क्लब ही सेड ब्रदर टेक द हाई सीट, वो क्या कहता है कि ये लो भाई, अब तुम क्या करो, सबसे ऊपर की जगह जो है वहाँ पर जाके बैठो, ब्रदर मतलब भाई, अभी तुम सबसे ऊपर की जगह पर बैठ जाओ। ऐसे वो कहता है, ग्रेट जेन्युरी मार्च को कहता है। अभी आगे देखो क्या होता है। मार्च टुक द हाई सीट अपॉन द स्टोन एंड वेव द क्लब ओवर द फायर, और मार्च वहाँ से उठा और जो ऊंची पत्थर थी, जो ऊंची जगह थी उस पत्थर पर जाकर वो बैठ गया, वो जगह उसने ले ली। एंड वेव द क्लब ओवर द फायर, और जो आग जल रही थी उसके ऊपर उसने छड़ी घुमाई। वो क्लब मतलब जो छड़ी थी वो उसके ऊपर छड़ी घुमाई। द फायर ब्लेज्ड अप, वो जो फायर थी वो ब्लेज अप मतलब भड़क उठी। वो जो आग जल रही थी बीच में सब जहाँ पर बैठे थे, ये जो आग जल रही थी वो ब्लेज अप हुई मतलब भड़क उठी। द स्नो बिगैन टू मेल्ट, और वो जो बर्फ़ गिरा था सभी तरफ वो मेल्ट होने लगा मतलब बर्फ़ पिघलने लगी। द ट्रीज बिगैन टू बर्ड, और पेड़ पर कलियाँ आने लगी। एंड द ग्राउंड वॉज एट वंस कवर्ड विथ अ ग्रास, इट वॉज स्प्रिंग टाइम, और बर्फ़ जैसे ही पिघलनी शुरू हुई पेड़ पर कलियाँ आने लगी और मैदान एक बार फिर से घास से ढक गया, मतलब सभी जगह घास उगने लगी। और ये कौन सा ऋतु था, इट वॉज स्प्रिंग टाइम मतलब बसंत ऋतु था। जिस ऋतु में वॉयलेट्स के फूल आते हैं वो ऋतु वहाँ पे आ गया था। जब उसने आग को ऐसे ब्लेज किया मतलब भड़क उठी आग, तो सब बर्फ़ पिघल गया और वहाँ पे वसंत ऋतु का आगमन हुआ। द वॉयलेट्स बिगेन टू ब्लूम अमंग देयर लिटिल लीव्स एंड बिफोर मार्कोला हैड अ टाइम टू थिंक सो मेनी ऑफ देम हैड स्प्रंग अप दैट दे लुक्ड लाइक अ ब्लू क्लॉथ स्प्रेड ओवर द ग्राउंड। और ये वॉयलेट्स के जो फूल थे वो अभी सभी तरफ आने लगे।
अमंग देयर लिटिल लीव, छोटे छोटे पत्तों से वॉयलेट्स खिलने लगे। एंड बिफोर मार्कोला हैड अ टाइम टू थिंक, और मार्कोला कुछ सोचती उससे पहले उनमें से कोई सो मेनी ऑफ देम, मतलब उनमें से जो वॉयलेट्स के फूल थे, स्प्रंग अप एज ए लुक लाइक अ ब्लू क्लोथ, और वो बहुत बहुत सारे फूल वॉयलेट्स के खिलकर ज़मीन पर ऐसे स्प्रेड हुए जैसे कि एक क्लॉथ है, नीले कपड़े की तरह दिखने लगे। सभी जगह वॉयलेट्स के फूल सब बिखरे पड़े हैं ऐसे दिखने लगा। इतना वॉयलेट्स के फूल वहाँ पे खिल उठे हैं। अभी आगे देखो क्या होता है। नाउ पिक देम क्विकली मार्कोला कमांडेड मार्च। मार्च ने उसे आदेश दिया कि अभी तुम ये सारे फूल जो है वॉयलेट्स के वो उठाओ, ऐसे उसने मार्च ने कहा। मार्कोला पिक देम जॉयफुली टिल शी हैड अ बिग बंच। बहुत सारे फूल जमा होने तक उसने मार्कोला ने सब फूल जमा किए। देन शी थैंक द मंथ्स विथ ऑल हर हार्ट एंड स्कैम्पर्ड मैरिली होम। और सब फूल जमा करके अपने दिल से सबको शुक्रिया अदा किया। शी थैंक्ड एवरीवन, ऑल मंथ्स, जो 12 महीने थे उन सभी को उसने धन्यवाद दिया, सबका शुक्रिया अदा किया और वो घर वापस आ गई। होलेना एंड द स्टेप मदर वंडर्ड व्हेन दे सॉ मार्कोला ब्रिंगिंग द वॉलेट्स। ये जो होलेना और स्टेप मदर घर पे बैठी हुई थी वो मार्कोला को फूल लाते हुए देखकर बहुत ही वंडर हो गई, मतलब आश्चर्यचकित हो गई कि इसे ये वॉयलेट्स के फूल कैसे मिले। ऐसे वो अजब, उनको बहुत अजब लगा, मतलब वो आश्चर्यचकित हुई कि इसे ये फूल कैसे मिले। दे ओपन द डोर टू हर, उन्होंने उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। एंड द सेंट ऑफ वॉयलेट्स फिल्ड ऑल द कॉटेज। और जैसे ही वो अंदर आती है तो वो सभी वॉयलेट्स की गंध पूरे कॉटेज में फैल गई, मतलब वो उनका जो घर था वो वॉयलेट्स के कलर फूल का सुगंध सभी घर में फैल गया। वेयर डिड यू गेट देम आस्क्ड होलेना सल्कली, मतलब उसने पूछा कि होलेना ने पूछा कि तुम्हें ये फूल कहाँ से मिले। ऐसे होलेना पूछती है कि अभी तो ठंड का मौसम है, बर्फ़ इतनी गिरी हुई है, फिर भी तुम्हें ये फूल कहाँ से मिले, ऐसे वो पूछती है। दे आर ग्रोइंग अंडर द बुशेस इन द फॉरेस्ट ऑन हाई माउंटेन्स। तो वो मार्कोला क्या जवाब देती है कि बहुत ऊपर पहाड़ियों पर जंगल में छोटे छोटे बुशेस हैं, मतलब छोटे छोटे जो वनस्पति हैं वहाँ पे ये फूल उगे हुए थे, तो खिले हुए थे, मैंने वहाँ से लाया है, ऐसे कहती है। होलेना स्नैच्ड ऑल द फ्लावर्स एंड डिड नॉट गिव इवन अ सिंगल वन टू हर सिस्टर। होलेना ने सभी अपने फूल ले लिए और उसे एक भी दिया नहीं अपने सिस्टर को। ये जो फूल थे उससे वो स्नैच, मतलब उससे फूल सभी छीन लिए, अपनी बहन को एक भी दिया नहीं। शी डिड नॉट गिव इवन अ सिंगल वन टू हर सिस्टर, अपनी बहन को एक भी फूल उसने दिया नहीं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, शी कॉल्ड टू हर सिस्टर एंड सेड, अगले दिन उसने अपनी बहन को फिर बुलाया और कहा, गो मार्कोला, मार्कोला जाओ एंड गेट मी सम स्ट्रॉबेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट। अभी मुझे जंगल से स्ट्रॉबेरीज ला के दो, ऐसे वो कहती है होलेना मार्कोला से। दूसरे दिन अगले दिन जब वॉयलेट्स ला कर दिए मार्कोला ने, तो दूसरे दिन होलेना ने उसे क्या आदेश दिया, उसने अपनी बहन मार्कोला को बुलाया और कहा, जाओ मार्कोला और मुझे जंगल से कुछ स्ट्रॉबेरीज ला के दो। Alas, dear sister, where could I find any strawberries in this hard winter? said Marcola. मार्कोला ने क्या कहा, ओ मेरी प्यारी बहना, अभी इतनी ठंड में इतनी सारी हार्ड विंटर, मतलब ये जो ठंड का मौसम है, इस मौसम में मैं स्ट्रॉबेरीज़ कहाँ से ढूंढ कर लाऊँ, ऐसे उसने कहा। इतना कठिन जो सर्दियों का मौसम चल रहा है, इसमें कोई स्ट्रॉबेरी कहाँ मिल सकती है, ऐसे मार्कोला कहती है। हाउ डेयर यू आर्ग्यू, तुम मुझसे बहस कैसे कर सकती हो, तुम्हें इतनी हिम्मत, डेयर मतलब हिम्मत, हाउ डेयर यू टू आर्ग्यू, मतलब तुम ऐसे बहस कैसे कर सकती हो। गो एट वंस एंड गेट मी द स्ट्रॉबेरीज और आई विल किल यू। वो फिर से उसे कहती है होलेना कि तुम मुझे स्ट्रॉबेरीज ला कर दो और आई विल किल यू, अदरवाइज आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगी, ऐसे कहती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जाओ और मुझे स्ट्रॉबेरी लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी, ऐसे वो होलेना मार्कोला को कहती है। अभी आगे क्या होता है।
The stepmother caught hold of Marcola and pushed her out of the door and shut it after her. Stepmother ने मतलब उसकी सौतेली माँ ने फिर उसे पकड़ा और पकड़कर उसे बाहर धकेल दिया। धकेलकर उसने दरवाज़ा फिर से पटक दिया। मार्कोला went to the forest weeping bitterly. फिर से मार्कोला रोते रोते उसी जंगल में गई। The snow was lying deep and there wasn't a human footprint टू बी सीन एनीवेयर। फिर से वो मार्कोला जो थी फिर से जंगल में रोती रोती हुई गई और बर्फ़ बहुत गहरी पड़ी थी और कहीं भी इंसान के निशान नहीं दिख रहे थे। शी वंडर्ड अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत देर तक वो भटकती रही। टॉर्चर्ड बाय हंगर एंड ट्रेम्बलिंग विद अ कोल्ड। भूख उसे परेशान करने लगी और भूख से तड़पती हुई और ठंड से कांपती हुई वो हर जगह भटकती रही। एट लास्ट शी सॉ अ लाइट शी हैड सीन अदर डे। और उसने पिछले दिन जो रोशनी देखी थी, लाइट देखी थी, वह लाइट फिर से उसे दिखी, वो रोशनी फिर से उसे दिखी। ओवरजॉयड शी वेंट टूवर्ड्स इट। बहुत उत्साहित होकर, आनंदित होकर वो उस लाइट की तरफ गई। शी केम टू द ग्रेट फायर विद द 12 months सिटिंग अराउंड इट। और वो 12 महीने जो वहाँ पर बैठे थे आग के पास, उनके पास आकर बैठ गई। प्लीज़ काइंड सर्स लेट मी वार्म माई हैंड्स एट द फायर। उसने क्या कहा कि प्लीज़ काइंड सर, मतलब आप सब दयालु सर है, लोग हैं, मुझे आग पर अपने हाथ गर्म करने दो प्लीज़, ऐसा वो कहती है। ग्रेट जनवरी नोडेड एंड आस्क्ड हर वाई हैव यू कम अगेन एंड वॉट आर यू लुकिंग फॉर हियर। तो जनवरी ने सिर हिलाया, उसे बैठने दिया और उससे पूछा तुम फिर से क्यों आई हो एंड और अभी तुम क्या ढूंढ रही हो। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर हियर, तुम अभी यहाँ पर क्या ढूंढने आई हो। तो वो क्या कहती है, आई एम लुकिंग फॉर अ स्ट्रॉबेरीज। माई सिस्टर होलेना एंड माई स्टेप मदर बेड मी ब्रिंग सम स्ट्रॉबेरीज एंड इफ़ आई डोंट दे विल किल मी। वो फिर से कहती है कि मुझे मेरी बहन होलेना और मेरी सौतेली माँ ने कुछ स्ट्रॉबेरी लाने के लिए कहा है और अगर मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने स्ट्रॉबेरीज लाकर नहीं दी तो वो मुझे मार डालेंगे, ऐसा उसने कहा। ग्रेट जनवरी अरोज। फिर से वो ग्रेट जनवरी अरोज मतलब उठता है। टेल मी फादर्स, टेल मी प्लीज़ वेयर आई कैन फाइंड देम। कृपया आप दयालु जो पिता है वो प्लीज़ मुझे बताए कि मैं स्ट्रॉबेरी कहाँ ढूंढ सकती हूँ। ग्रेट जनवरी अरोज। ही वेंट ओवर टू द मंथ सिटिंग अपोजिट टू हिम। तो उसने कहा कि मुझे बताओ पिता, मुझे बताओ कि मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं। तो महान जनवरी था, वो उठ गया, आगे बढ़ा और उसने उसके पीछे बैठे हुए, ही वेंट ओवर द मंथ सिटिंग अपोजिट टू हिम, उसके पीछे बैठे हुए महीने के उसके वहाँ पे चला गया, महीने के पास चला गया। इट वॉज जून। वो कौन सा महीना था, जून महीना था, ये जून महीना था। एंड हैंडेड द क्लब टू हिम। और उसने जनवरी ने उसे छड़ी सौंपते हुए कहा, हैंडेड द क्लब टू हिम, उसने छड़ी उसको सौंपते हुए कहा, ब्रदर टेक द हाई सीट, तुम अभी ऊपर की जगह ले लो, ऐसा उसने जनवरी ने जून से कहा। फिर आगे क्या होता है, जून took the high seat upon the stone and swung the club over the fire। जून ने अपनी जगह ले ली, ऊंची जगह ले ली और छड़ी को आग के ऊपर घुमाया। आग के ऊपर घुमाने के बाद क्या होता है, द फायर शॉट अप। वो जो आग थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, शॉट अप एंड इट्स हीट मेल्टेड द स्नो इन अ मोमेंट। और एक ही क्षण में वो सब बर्फ़ उसने पिघला दिया। द ग्राउंड वॉज ऑल ग्रीन। अभी जो पूरा मैदान था, ग्राउंड मतलब मैदान, सब पूरा मैदान सब हरा हो गया। द ट्रीज वेर कवर्ड विथ लीव्स। सभी ट्रीज थे, जो सभी ट्रीज थे जंगल में, वो उसको पत्ते आने लगे। बहुत सारे पेड़ थे जो जंगल में, उसको पत्ते आने लगे। द बर्ड्स बिगेन टू सिंग। पंछी गाने लगे। एंड द फॉरेस्ट वॉज फिल्ड विथ ऑल काइंड्स ऑफ फ्लावर्स। और जंगल सभी फ्लावर से, फूलों से भर गया। इट वॉज समर। ये कौन सा सीज़न था, समर सीज़न था, गर्मी का मौसम था। द ग्राउंड अंडर द बुशेस वॉज कवर्ड विथ वाइट स्टारलेट्स। ये जो ग्राउंड था, ये झाड़ियों के नीचे की जो ज़मीन थी वो सफ़ेद स्टारलेट से ढकी हुई थी।
द स्टारी ब्लॉसम्स वर टर्निंग इंटू स्ट्रॉबेरीज एवरी मिनट। ये जो स्टारी ब्लॉसम थे मतलब स्टारलेट्स थे, वो स्टारलेट्स का हर एक मिनट पर स्ट्रॉबेरी में बदल रही थी। मतलब ये जो नीचे ग्राउंड पर जो ज़मीन थी वो सफ़ेद स्टारलेट से ढकी हुई थी। ये स्टारलेट्स का एक एक मिनट में स्ट्रॉबेरी में रूपांतरण होने लगा, स्ट्रॉबेरी में बदलने लगी। देर राइपन एट वंस, और ये सभी राइपन मतलब पकने लगी। एंड बिफोर मार्कोला हैड टाइम टू थिंक, और मार्कोला कुछ सोचती उससे पहले, देर वेर सो मैनी ऑफ देम दैट इट लुक एज दो अ रेड कारपेट हैड बीन स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। और वो इतनी सारी स्ट्रॉबेरीज वहाँ पर पक गई कि ऐसे लग रहा था जैसे ज़मीन पर एक लाल गालीचा किसी ने फैला दिया गया हो, ऐसा लग रहा था। बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज वहाँ पर आ गई थी। पिक देम एट वंस, मार्कोला कमांडेड जून। जून ने उसे आदेश दिया कि उन्हें एक बार फिर से उठाओ। मार्कोला, अभी आगे देखो, यहाँ पे मार्कोला स्ट्रॉबेरीज उठाने लगी है। वो अब उसका जो एप्रॉन है, उसके एप्रॉन में पूरा भरकर वो स्ट्रॉबेरीज लेकर जाती है। मार्कोला पिक देम जॉयफुली टिल शी हैड फिल्ड हर एप्रॉन फुल। उसका एप्रॉन पूरा भरने तक उसने सभी स्ट्रॉबेरीज को जमा किया। देन शी थैंक द मंथ्स विथ ऑल हर हार्ट एंड स्कैम्पर्ड मैरिली होम। और फिर से उसने सभी महीनों को धन्यवाद देते हुए कहा, शुक्रिया अदा किया और घर वापस आ गई। Helena and her stepmother wondered when they saw Marcola bringing the strawberries. मार्कोला को स्ट्रॉबेरीज लेते हुए आकर देखकर वो सौतेली माँ और हेलेना दोनों आश्चर्यचकित हो गई जब उन्होंने देखा कि मार्कोला स्ट्रॉबेरीज लेकर आ रही है। हर एप्रॉन वॉज फुल ऑफ देम। उसका जो एप्रॉन है, उसने जो ऊपर एप्रॉन पहना था वो पूरा उससे स्ट्रॉबेरीज से भर गया था। Where did you pick them? asked Helena sulkily. उसने पूछा कि तुमने उसे कहाँ से लिया, मतलब कहाँ से लेकर आई हो तुम, ऐसे हेलेना ने पूछा। There are plenty of them growing in the forest on the high mountains. तो इसके ऊपर मार्कोला ने क्या जवाब दिया कि हाई माउंटेन्स पे मतलब बहुत ऊपर पहाड़ों पर, ऊंचे पहाड़ों पर जंगल में बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज ग्रो हुई है, मतलब उग गई है, ऐसा कहती है। Helena took all strawberries and ate them all up with her mother. Helena ने सभी स्ट्रॉबेरीज उससे छीन ली और अपनी माँ के साथ, अपनी मदर के साथ बैठकर उसने सभी स्ट्रॉबेरीज खा लिया। They didn't leave even a single one for Marcola. एक भी स्ट्रॉबेरी उसने अपने बहन के लिए, मतलब मार्कोला के लिए नहीं रखी, सभी उसने अपनी माँ के साथ बैठकर खा गई। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन क्या हुआ? हेलेना ने आज्ञा की। अभी पहले दिन उसने वॉलेट्स लाने के लिए कहा, अभी दूसरे दिन स्ट्रॉबेरीज लाने के लिए कहा, अभी तीसरे दिन क्या होता है देखो। ऑन द थर्ड डे हेलेना ऑर्डर, तीसरे दिन हेलेना ने ऑर्डर दिया, आदेश दिया, मार्कोला गो इन टू द फॉरेस्ट एंड गेट मी सम रेड एप्पल्स। तुम जंगल में जाओ और मेरे लिए कुछ लाल सेब ला कर दो। एप्पल्स मतलब सेब, रेड सेब मतलब रेड एप्पल्स मतलब लाल सेब मुझे लाकर दो जंगल से, ऐसा वो कहती है। द स्टेप मदर कॉट होल्ड ऑफ मार्कोला एंड विदाउट गिविंग हर अ चांस टू स्पीक पुश हर आउट ऑफ द डोर एंड शट इट आफ्टर हर। मार्कोला की वो जो स्टेप मदर थी, मतलब सौतेली माँ थी, उसने फिर से उसे पकड़ा। सौतेली माँ ने मार्कोला को पकड़ लिया और उसने बोलने का मौका तक नहीं दिया। उसे बोलने का मौका दिए बिना ही उसने उसे दरवाजे से धक्का देकर बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। एंड शट इट आफ्टर हर, और वो जाने के बाद उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मार्कोला वेंट टू द फॉरेस्ट अगेन। बेचारी मार्कोला फिर से जंगल में गई। वीपिंग बिटरली, फिर से रोते रोते हुए वो जंगल में गई। बट शी डिडंट वंडर अबाउट दिस टाइम, पर इस बार वो भटकी नहीं, मतलब यहाँ वहाँ बिना भटके ही वो कहाँ जाती है डायरेक्टली। शी रैन स्ट्रेट टू द top of the mountain where the big fire was burning and the 12 months were sitting round the fire. अभी पहले 2 दिन की तरह वो इस बार बिना भटके सीधे पर्वत के ऊपर की तरफ गई जहाँ पर ये 12 मंथ्स बैठा करते थे, और जहाँ पर आग जल रही थी और ये 12 मंथ्स बैठे थे, वहाँ पर वो जाती है। प्लीज़ काइंड सर्स हेल्प मी, और वहाँ पर जाकर वो क्या कहती है, कृपया आप दयालु जो सर है वो प्लीज़ आप मेरी मदद करो, प्लीज़ हेल्प मी।
ग्रेट जनवरी नोडेड एंड आस्क्ड हर व्हाट आर यू लुकिंग फॉर टुडे। ग्रेट जनवरी ने फिर से सिर हिलाया और उसे पूछा कि तुम आज क्या ढूंढ रही हो, आज तुम क्या ढूंढ रही हो। तो मार्कोला ने क्या जवाब दिया, आई एम लुकिंग फॉर रेड एप्पल्स। अभी आज मैं रेड एप्पल्स लाल सेब की तलाश में हूँ, मैं अभी लाल सेब लेने आई हूँ। इफ़ आई डोंट ब्रिंग देम, अगर मैं उन्हें लेकर नहीं गई, माई सिस्टर एंड माई मदर विल किल मी, मुझे मेरी बहन और माँ मार डालेंगे। टेल मी फादर, टेल मी प्लीज़ वेयर आई कुड फाइंड देम, प्लीज़ पिता मुझे बताओ कि मैं उन्हें कहाँ ढूंढ सकती हूँ, मुझे वो जगह बताओ कि मैं उन्हें कहाँ तलाशूँ। अभी क्या होता है, ग्रेट जनवरी रोज अप, ये जो महान जनवरी था वो आगे बढ़ा। ही वेंट ओवर टू वन ऑफ द ओल्डर मंथ्स, इट वॉज सितंबर, और वो जो ओल्डर मंथ था सितंबर, उसके पास गया और क्या कहा, ही हैंडेड द क्लब टू हिम एंड सेड, उसने अपनी जो छड़ी थी वो सितंबर के पास दी। जनवरी, महान जनवरी था, वो उठ गया, उसने पुराने महीने में से एक उसके सामने खड़ा होकर, उसने सितंबर के सामने खड़ा होकर उसने अपनी छड़ी उसको सौंप दी और क्या कहा, ब्रदर टेक द हाई सीट, अभी तुम ऊंची जगह पर जाओ, ऐसा उसने सितंबर को कहा। मंथ सितंबर टुक द हाई सीट, सितंबर ने ऊंची जगह ले ली। अपॉन द स्टोन, वो जो पत्थर था उस पत्थर पर उसने जगह ले ली। एंड स्वंग द क्लब ओवर द फायर, वो जो आग जल रही थी उस पर अपनी छड़ी जो है वो घुमाई। द फायर बिगैन टू बर्न विथ अ रेड फ्लेम, और वो फायर था वो रेड फ्लेम मतलब आग जलने लगी, बहुत ज़्यादा जलने लगी। द स्नो बिगैन टू मेल्ट, और बर्फ़ पिघलने लगी। बट देयर वॉज अ कोल्ड वाइंड दैट सेंट फैडेड लीव्स डाउन टू द ग्राउंड, बर्फ़ जैसे ही पिघलने लगी तो क्या हुआ, ठंडी हवा चलने लगी। ठंडी हवा के ये जो झोंके थे, उस ठंडी हवा के झोंके ने फीकी पत्तियों को ज़मीन पर गिरा दिया। देयर वॉज अ कोल्ड वाइंड मतलब ठंडी हवा चलने लगी। सेंट द फेडेड लीव्स मतलब ये जो सूखे पत्ते थे उनको ज़मीन पर गिरा दिया। इट वॉज ऑटम, ये कौन सा ऋतु था, ऑटम मतलब शरद ऋतु था। ये जो पत्ते ज़मीन पर गिर गए तो वो कौन सा ऋतु था, शरद ऋतु था। मार्कोला सॉ जस्ट वन एप्पल ट्री विथ रेड एप्पल्स हैंगिंग हाई अमंग इट्स ब्रांचेस। मार्कोला को सिर्फ एक ही पेड़ दिखा जिस पर बहुत सारी शाखाएं थी, ब्रांचेस मतलब शाखाएं थी, और वहाँ पे रेड एप्पल्स लगे हुए थे उस पेड़ पर। सिर्फ एक सेब का पेड़ उसे दिखा जहाँ पर लाल सेब लटक रहे थे। शेक द ट्री एट वंस, मार्कोला कमांडेड सितंबर ने उसे कमांड किया मतलब आदेश दिया कि तुम पेड़ को एक बार हिलाओ मार्कोला, ऐसे उसने सितंबर ने आदेश दिया। राइट ग्लैडली मार्कोला शुक द ट्री एंड फर्स्ट वन एप्पल फेल डाउन एंड देन अदर। मार्कोला ने जैसे ही पेड़ को हिलाया तो पहले एक सेब नीचे गिरा और फिर दूसरा सेब नीचे गिरा। नाउ मार्कोला दैट्स इनफ, रन होम क्विकली शाउटेड द मंथ्स। तो पेड़ को एक बार हिलाया तो एक एप्पल नीचे गिरा, फिर एक बार दूसरा एप्पल नीचे गिरा। तो सभी मंथ्स उसे क्या कहते हैं, मार्कोला यह अभी काफ़ी है, दैट्स इनफ मार्कोला, दैट्स इनफ अभी इतना काफ़ी है, तुम जल्दी से घर जाओ। रन होम क्विकली मतलब जल्दी से घर जाओ, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। सभी महीनों ने उसे ऐसा कहा। मार्कोला ओबेड एट वंस, मार्कोला ने उनकी आज्ञा का पालन किया। मार्कोला ओबेड एट वंस मतलब मार्कोला ने उनकी आज्ञा का पालन किया। शी पिक्ड अप द एप्पल्स, उसने एप्पल्स उठाए। एंड थैंक द मंथ्स विथ ऑल हर हर्ट एंड रैन मेरीली होम, और अपने हर बार की तरह उसने इस बार भी महीनों का शुक्रिया अदा किया और वो आनंदित होकर प्रसन्न होकर घर आ गई। होलेना एंड हर स्टेप मदर वंडर्ड व्हेन दे सॉ मार्कोला ब्रिंगिंग द 2 एप्पल्स। फिर से जब वो एप्पल लेकर दिखी उनको तो उसकी जो सौतेली माँ थी और होलेना दोनों ही आश्चर्यचकित रह गई जब उन्होंने देखा कि मार्कोला 2 सेब लेकर आई है। Where did you get them? asked होलेना। होलेना ने फिर से पूछा कि तुम्हें ये कहाँ से मिले। I found them in the forest on the high mountain। तो मार्कोला ने क्या जवाब दिया कि मुझे हाई माउंटेन मतलब ऊंची पहाड़ियों पर मुझे जंगल में ये एप्पल्स मिले।
एंड वाई डिडेंट यू ब्रिंग मोर, और वो हेलेना जो है वो पूछती है कि तुम और ज़्यादा क्यों नहीं लेकर आई, और ज़्यादा एप्पल्स क्यों नहीं लेकर आई, और डिड यू ईट देम ऑन द वे होम, और या फिर तुमने घर आते हुए रास्ते में कुछ खा लिए, ऐसा वो हेलेना ने उसे पूछा। सेड हेलेना हार्शली, हार्शली मतलब रूखेपन से उसने पूछा कि इतने कम क्यों एप्पल्स लाई हो, और क्यों नहीं लाई, और तुम ज़्यादा एप्पल्स क्यों नहीं लाई, या फिर तुमने रास्ते में आते वक्त खा लिया, ऐसा वो पूछती है। एला सिस्टर डियर, आई हैवंट इवन टेस्टेड देम। तो वो क्या कहती है बेचारी हेलेना, उसने तो कुछ खाया नहीं था, तो वो क्या कहती है, मेरी प्यारी बहना, मैंने उसे टेस्ट भी नहीं किया, मतलब मैंने उसे चखा भी नहीं है। आई शुक द ट्री ट्वाइस, मैंने 2 बार पेड़ को हिलाया। 2 एप्पल्स फेल डाउन, तो 2 सेब नीचे गिरे। एंड दे वुडंट लेट मी शेक द ट्री अगेन, और उन्होंने मुझे फिर से पेड़ को हिलाने नहीं दिया, इसलिए सिर्फ 2 ही एप्पल मैं लेके आई। दे शाउटेड मी टू गो स्ट्रेट होम, और उन्होंने मुझे सीधा घर जाने के लिए शाउट किया, मतलब उन्होंने मुझे डांटा। दे शाउटेड मी टू गो स्ट्रेट होम, सीधे घर जाने के लिए कहा। प्रोस्टेड मार्कोला, मार्कोला ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि मैंने तो उसे चखा भी नहीं है, मैंने सिर्फ 2 बार पेड़ हिलाया जिससे 2 एप्पल्स नीचे गिरे, तो उन्होंने मुझे पेड़ हिलाने नहीं दिया और मैं सीधा घर आ गई, उन्होंने मुझे सीधा घर जाने के लिए कहा। अभी आगे देखो क्या होता है। मे यू बी स्ट्रक टू डेथ बाय लाइटनिंग, सेड द विक्ड हेलेना। वो हेलेना बेचारी मार्कोला से क्या कहती है, वो तुम बिजली गिरने से मर सकती थी, मतलब ऐसा कहती है कि तुम बिजली गिरने से मर जाओ, ऐसा कहती है। एंड बिगैन टू ईट द एप्पल, और वो एप्पल खाने लगी। दुष्ट हेलेना थी, उसने क्या कहा कि तुम बिजली गिरकर मर जाओ, और अपना खाना उसने शुरू कर दिया। इट टेस्टेड सो डिलिशियस दैट शी वॉज टोल्ड हर मदर शी हैड नेवर टेस्टेड एनीथिंग सो नाइस इन ऑल हर लाइफ। वो एप्पल जो थे वो इतने स्वादिष्ट थे कि उसने अपनी माँ से कहा कि अपनी पूरी जीवन में उसने कभी भी इतना अच्छा स्वादिष्ट भोजन नहीं किया, इतना स्वादिष्ट कुछ भी नहीं खाया, इतने स्वादिष्ट वो एप्पल थे, ऐसा उसने अपनी माँ से कहा। द स्टेप मदर लाइक डिट टू, अपनी वो जो सौतेली माँ थी उसे भी वो बहुत पसंद आए। व्हेन दे हैड फिनिश्ड दे वांटेड सम मोर, अभी ये जो 2 एप्पल्स थे ये उन दोनों ने खा लिए, तो खाने के बाद भी उन्हें और ज़्यादा खाना चाहिए था, वो और ज़्यादा खाना चाहते थे। जब एप्पल्स खाकर ख़त्म हुए तो वे जो दोनों थी उन्हें ज़्यादा एप्पल खाना चाहती थी। मदर गिव मी माई फर कोट, लेट्स गो टू द फॉरेस्ट आवरसेल्व्स एंड गेट द एप्पल्स। वो हेलेना जो है वो क्या कहती है कि माँ मुझे अपना फर कोट दो, फर कोट मतलब वुलन कोट रहता है, वो जो कोट रहता है वो क्या कहती है, अपनी माँ से मांगते हुए कहती है कि मुझे अपना कोट दो, मैं खुद अभी जंगल में जाती हूँ और हमारे लिए एप्पल्स लेके आती हूँ, चलो हम खुद जंगल में जाएंगे और सेब लेके आएंगे। दैट रैग्ड लिटिल रेड would eat them all up again on her way home। ये जो मार्कोला है वो क्या करेगी, आते हुए सब सेब को खा जाएगी, घर आते वक्त रास्ते में खा लेगी, उसे हम नहीं भेजते हैं, हम ही लोग जाते हैं और एप्पल लेके आते हैं। वी विल फाइंड द प्लेस ऑल राइट, हम वो जगह ढूंढ लेंगे जहाँ पर एप्पल्स आते हैं। एंड आई विल शेक देम ऑल डाउन, और मैं वो जो पेड़ है वो जो पेड़ बहुत ज़्यादा हिलाऊंगी। हावेवर दे शाउट एट मी, भले ही वो मुझे डांटने दो, मैं सभी वो जो पेड़ है वो उस पेड़ में जो एप्पल्स है वो सभी नीचे गिरने तक मैं उसे हिला दूंगी। ऐसा उसने कहा कि हम दोनों जाते हैं और जंगल में से एप्पल्स लेके आते हैं। हर मदर एग्रीड रेडिली, उसकी माँ ने भी उसे सहमति दिखाई। दे रैप देमसेल्स इन अ फर कोट्स, उन दोनों ने फर कोट्स पहन लिए। एंड शॉल्स एंड ऑफ दे वेंट टू द फॉरेस्ट, और शॉल भी ले ली और फर कोट भी ले लिया, उन्होंने खुद को फर कोट में और शॉल में लपेट लिया और वो जंगल में चली गई। द स्नो ले डीप एंड दे वंडर्ड अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई थी और ये दोनों बहुत देर तक जंगल में भटकती रही। बट एट लास्ट दे सॉ द टॉप ऑफ द माउंटेन वेयर द बिग फायर वॉज बर्निंग एंड द 12 months वर सिटिंग।
लेकिन अंत में उनको भी ये माउंटेन पे जो आग जल रही थी वो दिखी, वो जो रोशनी थी वो दिखी, जहाँ पर 12 मंथ्स बैठे हुए थे वहाँ पे वो रोशनी उन्हें भी दिखी। दे स्टेप्ड अप टू द फायर, और वो आग की तरफ बढ़ने लगी। एंड स्ट्रेच्ड आउट देयर हैंड्स टू वार्म देम, और जैसे ही वो दोनों वहाँ पर आ गई पहाड़ पर जहाँ बड़ी सी आग जल रही थी और वो 12 महीने बैठे थे, वहाँ पे आने के बाद उन्होंने अपने हाथ बाहर निकाले और आग से सेकने लगी। विदाउट आस्किंग परमिशन और स्पीकिंग विथ वन पोलाइट वर्ड। वो जब वहाँ पर पहुँचती है तो उनकी परमिशन लिए बिना, विदाउट आस्किंग द परमिशन, उनकी अनुमति लिए बिना, एक वर्ड भी बोले बिना, एक पोलाइट वर्ड मतलब विनम्रता से एक वर्ड भी उन्होंने पूछा नहीं कि क्या हम हाथ सेक सकते हैं, ऐसा पूछा भी नहीं, और उन्होंने अपनी हाथ सेकना शुरू कर दिया। बिना अनुमति लिए उन्होंने अपना हाथ सेकना शुरू कर दिया। वाई हैव यू कम हियर एंड वॉट आर यू लुकिंग फॉर, आस्क्ड ग्रेट जेन्युरी क्रॉसली। तुम यहाँ पर क्यों आई हो और आप क्या ढूंढ रही हो। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर मतलब तुम क्यों यहाँ पर क्यों आई हो और क्या ढूंढ रही हो, जेन्युरी ने पूछा। ग्रेट जेन्युरी, महान जेन्युरी ने पूछा। अभी आगे देखो क्या होता है। वाई डू यू वॉन्ट टू नो यू ओल्ड फूल, रिप्लाइड होलेना एंग्रीली। एंग्रीली मतलब होलेना ने गुस्से में आते हुए उसे क्या जवाब दिया कि आप क्यों जानना चाहते हैं मूर्ख बूढ़े, ऐसा वो कहती है। मतलब यू फूल मतलब वो ऐसे गुस्से में कहती है कि आप ऐसा क्यों जानना चाहते हैं, यू फूल, ऐसा वो जेन्युरी को कहती है। इट्स नो बिजनेस ऑफ योर्स, ये तुम्हारे किस काम का है, तुमको इससे क्या मतलब, ऐसा वो कहती है। सेड हर मदर, उसकी माँ ने ऐसा कहा कि तुमको उससे क्या मतलब है। ग्रेट जेन्युरी फ्रोन एंड swung द क्लब ओवर हिज हेड, द स्काई ग्रीव डार्क इन अ मोमेंट। अब ये जो ग्रेट जेन्युरी था, महान जेन्युरी ने गुस्से से अपने सिर पर वो जो क्लब थी, छड़ी थी, उसको घुमाया अपने सिर पर। द फायर बर्न लो, एक पल में आसमान में सब अंधेरा छा गया। अंधेरा छाने के बाद आग कम जलने लगी और घनी बर्फ़ पड़ने लगी, बहुत सारी बर्फ़ पड़ने लगी। स्नो बिगैन टू फॉल एंड थिक एंड आइसी वाइन बिगैन टू ब्लो थ्रू द फॉरेस्ट। घनी बर्फ़ पड़ने लगी और जंगल से एक बर्फीली हवा बहने लगी। आइसी वाइन मतलब बर्फीली हवा बहने लगी। होलेना एंड हर मदर कुडंट सी वन स्टेप इन फ्रंट ऑफ देम, एक पैर भी आगे चलने का कुछ वहाँ पे एक कदम भी आगे नहीं देख सकती थी, ऐसा इतनी ज़्यादा बर्फ़ वहाँ पर गिर रही थी। होलेना और उसकी माँ एक कदम भी आगे नहीं देख सकती थी, इतनी बर्फ़ वहाँ पर गिर रही थी। दे ट्राइड टू फाइंड देयर वे आउट बट द स्नो फेल इन ह्यूज मासेस एंड स्टून दे वेर लॉस्ट इन इट। उन्होंने अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश की लेकिन बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिर रही थी, तो वो दोनों खो गई। इतनी भारी मात्रा में बर्फ़ गिर रही थी कि वो जल्दी ही एंड सून मतलब जल्दी ही वो दोनों खो गई। एट होम मार्कोला वेटेड एंड येट होलेना एंड हर मदर डिड नॉट कम बैक। और घर पर ये जो मार्कोला अकेली थी, ये मार्कोला ने उन दोनों का बहुत इंतज़ार किया, लेकिन उसकी जो सौतेली माँ थी और बहन, ये दोनों घर पर वापस नहीं आई। दे डिडंट कम बैक। व्हेन शी वेंट to search for them, she found neither her mother and sister nor the 12 months in the forest. जब वो ये दोनों घर पर नहीं आती है तो वो मार्कोला है वो उन्हें ढूंढने के लिए घर के बाहर जाती है। घर के बाहर जाने के बाद उन्होंने वो जो मार्कोला है उसने होलेना और अपनी माँ को ढूंढा। खोजने के लिए वो बाहर गई लेकिन ना तो उसे अपनी माँ और बहन दिखाई दिए और ना ही वो 12 मंथ्स दिखाई दिए जो जंगल में थे। वो जंगल के 12 महीने भी उसे दिखाई नहीं दिए। जंगल में जो 12 महीने बैठे हुए थे वो भी उसे दिखाई नहीं दिए। एट लास्ट शी रिटर्न होम सैडली, और वो उदास होकर घर लौट गई। सो गुड मार्कोला इनहेरिटेड द कॉटेज। ये जो मार्कोला थी अपने घर पर जाती है, फिर उसे घर पे जाकर अपनी ये जो कॉटेज, इनहेरिटेड द कॉटेज एंड द लैंड अराउंड इट। ये जो कॉटेज मतलब उसका जो घर था और उसके आसपास की ज़मीन थी उसे वो मिल गई। इनहेरिटेड मतलब उसे विरासत में ये सब ज़मीन मिल गई। एंड शी मैरिड अ काइंड हस्बैंड एंड दे बोथ लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। उसने एक दयालु पति से शादी कर ली और वे दोनों हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।
जब वो माँ अपनी सौतेली माँ और बहन को ढूंढने के लिए जंगल में जाती है तो ना उसे अपनी माँ और बहन मिलती है, ना वो 12 महीने मिलते हैं। तो वो उदास होकर, बहुत ढूंढकर फिर से उदास होकर घर लौटती है। घर लौटने के बाद अभी उसके पास तो कोई बचा नहीं, तो वो पूरा कॉटेज और आसपास की जो ज़मीन थी वो उसे विरासत में मिलती है और वो एक दयालु पति से शादी करके वहाँ पर अच्छे से रहती है। तो इस तरह इन 12 महीनों ने ये लिटिल जो गर्ल थी, बहुत पोलाइट गर्ल थी, उसकी मदद की और उसे अपनी बहन और सौतेली माँ से छुटकारा दे दिया। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेसन। ये लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है। अभी हम इस लेसन के वर्ड मीनिंग्स देखेंगे। आपको क्या करना है, ये सब वर्ड मीनिंग्स याद रखने हैं, या तो आपकी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। द 12 मंथ्स के वर्ड मीनिंग्स देख रहे हैं हम लोग। डॉटर्स मतलब बेटी, स्टेप डॉटर मतलब सौतेली बेटी, फॉन्ड ऑफ मतलब पसंद करना, प्रिटियर मतलब सुंदर, कंप्लेंट मतलब शिकायत करना, अब्यूज्ड मतलब दुर्व्यवहार करना, एनवीड मतलब द्वेष करना, ईर्ष्या करना, इम्पॉसिबल मतलब असंभव, थ्रेटनिंगली मतलब धमकी देकर कहना, धमकी देना, स्लैम्ड का मतलब है जोर से दरवाज़ा पटक देना, जोर से पटक देना, ट्रेम्बलिंग मतलब कांपना, ठंड से कांपते हुए, ग्लो मतलब रोशनी, फ्राइटन मतलब घबरा जाना, ग्रोइंग बोल्डर मतलब हिम्मत जुटा के बोलना, फायर मतलब आग, नोडेड मतलब सिर हिलाना, ब्लेज्ड अप मतलब भड़क उठना, आग भड़क उठ गई, स्कैम्पर्ड मतलब बिखरा जाना, स्कैम्पर्ड मतलब सल्कली मतलब नाराज़गी से, स्नैच्ड मतलब छीन लिया, डेयर मतलब हिम्मत जुटा के, हिम्मत, आर्ग्यू मतलब बहस करना, टॉर्चर्ड मतलब सताना, परेशान हो गई वो, बाय हंगर मतलब भूख, स्वंग मतलब लटके हुए रहना, लटकना, ऑटम मतलब शरद ऋतु, क्विकली मतलब जल्दी से, लाइटनिंग मतलब बिजली गिरना, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, फर कोट, वुलन कोट और स्वेटर, एग्रीड मतलब मान जाना, परमिशन मतलब अनुमति, पोलाइट वर्ड मतलब विनम्रता से बोलना, एंग्रीली मतलब गुस्से से बोलना, इनहेरिटेड मतलब उसको विरासत में ये सब मिल गया। तो ये लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आते हो तो इसे जल्दी से लाइक, शेयर और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़ एंड गुड बाय।